हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। फर्स्ट जैसा कि सुबह हो चुका है, सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा होता है और मैं मॉर्निंग के व्यू का आनंद ले रही थी। एंड मैं आ गई शेड्यूल बनाने एसएससी सीजीएल का, सारे सब्जेक्ट्स का कब क्या कितना कैसे है। और मैंने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कैप्चर किया और सब कुछ देखा कितने में कहाँ कितना सिलेबस है, कहाँ ज़्यादा पढ़ना है और कहाँ कम पढ़ना है। मैंने सारे सिलेबस को कैप्चर करने के बाद मेरा टारगेट 2026 है और मैंने उसको टारगेट मान के अपने सारे सब्जेक्ट को कैप्चर किया एसएससी सीजीएल का। एंड देन मैंने सारे सब कुछ शेड्यूल बनाने के बाद मैं आ गई अपना पूरा शेड्यूल बनाने के बाद मैं आ गई अपना टू डू लिस्ट लिखने। जैसा कि मेरा टू डू लिस्ट होता है, पर डे कितने क्लास अटेंड करने हैं, पर डे कितने टेस्ट देने हैं, पर डे कितने मॉक लगाने हैं। मैंने सारे सब कुछ नोट डाउन कर दिया टू डू लिस्ट में, क्योंकि मेरा पर डे का हैबिट है हर चीज़ नोट डाउन करके एंड देन स्टार्ट करना स्टडी। एंड देन मैंने सारे नोट डाउन कर दिए। नोट डाउन करने के बाद मैंने उठाया एटलस की अहम भूमिका होती है एग्ज़ाम में, और मैंने एटलस पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एटलस सब कुछ पढ़ रखा था। तो मैंने रिवाइज स्टार्ट किया। सबसे पहले हम भारत का प्राकृतिक पढ़ते हैं, संसार से स्टार्ट करते हैं। जितने भी संसार में क्या है क्या नहीं है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संसार का प्राकृतिक से हम जैसे सारे महासागर को लर्न करते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सारे महासागरों को लर्न करते हैं। सारे महासागरों को लर्न करने के बाद हम उसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं, बट पहले हम इसको अच्छे से रिवाइज़ करते हैं। मुझे एटलस की सारी नॉलेज है। अगर आपको नहीं है और आप इसे इजी वे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में एस टाइप करें एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी इजी वे से पढ़ने के लिए। एंड देन मैंने उठाए यूपीएससी के PYQs की बुक्स, जिसमें सारे 5000 प्लस PYQs दिए हुए हैं। और मैं आज प्राचीन भारत का PYQs कर रही हूँ, जो कि मुझे अच्छे से सब कुछ याद है। मैं उसका रिवाइज़ कर रही हूँ और PYQ लगा रही हूँ। एंड देन मैं उसका सारा PYQ लगाती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे वो कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। एंड देन मैंने सारा PYQ सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैं आ गई हिंदी पढ़ने। कहने को तो हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, बस अगर अच्छे से पढ़ो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं, बट अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ भी हार्ड नहीं लगता है। और मुझे हिंदी की पूरी नॉलेज है और मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। एंड देन मैंने हिंदी का सारा रिवाइज़ स्टार्ट किया। रिवीजन स्टार्ट करने के बाद मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया। अगर आपको हिंदी समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में एस टाइप करें, मैं आपको अच्छे टिप दूँगी जिससे आप इजी वे से हिंदी पढ़ सकते हो। वो एसएससी लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो, टेट, सुपर टेट, एनी लेवल का हो, मैं ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है ऐस कर सकते हैं, आपको अच्छे दे सकती हूँ जिससे आप पढ़ सको। एंड देन हम भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश याद करते हैं ट्रिक से। चलो दिल दो आप। जैसे चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, द से दिल्ली, दे से दामन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। एंड देन मैंने पढ़ाई एंड की। मैंने मैरीगोल्ड का प्लांट लगाया, मुझे पौधे बहुत पसंद है। बाय बाय गाइस।